नमस्ते दोस्तों। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वर्सेटाइल एक्टर अरशद वारसी की बातें आजकल बहुत वायरल हो रही हैं। बहुत कैजुअल तरीके से उन्होंने कही, लेकिन फिर भी कैजुअल की कैजुअल, अरे यार ये मीम तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा। खैर, तो अरशद वारसी ने समदीस भाटिया को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कई सारी बातें कही, कई सारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में, बॉलीवुड के कल्चर के बारे में। लेकिन एक बात है उनकी जो बड़ी वायरल हो रही है और उस पर ख़ास तौर से साउथ के लोग बहुत ज़्यादा उनको आड़े हाथों ले रहे हैं। अरशद वारसी ने इंटरव्यू में कह दिया कि लास्ट फिल्म उन्होंने जो देखी थी वो थी कल्कि, और उसमें जो प्रभास का काम है वो उनको ज़रा भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि प्रभास एकदम जोकर जैसे लग रहे थे। अमिताभ बच्चन के रोल की तारीफ भी की, लेकिन मामला प्रभास पर अटक गया और उनको जम के ट्रोल किया जा रहा है कि भाई ये तो फ्रस्ट्रेटेड एक्टर है, इनके हिस्से में क्या आया है, खुद बहुत बड़े जोकर हैं, इनको क्या मालूम, पिक्चरें अच्छी मिली नहीं इनको, अभी तक कुछ खास कमाई नहीं है, और वो डार्लिंग है, सुपरस्टार हैं प्रभास, उनके सामने अरशद वारसी की क्या औकात है। तो ये सारी बातें चल रही हैं और इस मामले में देखा जाए तो मेरा पलड़ा जो है वो अरशद वारसी की तरफ ज़्यादा भारी है, क्योंकि साउथ की इंडस्ट्री बहुत अच्छी फिल्में बना रही है और वहाँ के लोग अच्छे अच्छे प्रयोग कर रहे हैं। वहाँ की जनता भी बधाई की पात्र है कि वो अपने स्टार्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। लेकिन ये समस्या तब बढ़ जाती है जब फिगर वर्शिपिंग चालू हो जाती है ना, व्यक्ति पूजा, तो वो उसका कल्चर जो है वो साउथ में बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ज़्यादा घना है। जयललिता से लेके और अभी कितने ही सारे सुपरस्टार्स हैं जिनकी वर्शिप की जाती है वहाँ पर, रजनीकांत जैसे, और उसमें भी ज़्यादातर माचो मैन जैसी छवि रखने वाले एक्टर्स को, जैसे कि प्रभास ही हैं। तो इनके बारे में इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं लोग, जबकि इनके हिस्से वैसी फिल्में बहुत ज़्यादा नहीं आई हैं जिसमें उनको अपना जो पूरा रूप है वो दिखाने का मौका मिले, जैसे बाकी एक्टर्स का सपना होता है कि उनको कॉमेडी रोल्स भी करने को मिले, एक्शन रोल्स भी करने को मिले, साइकोपैथ टाइप के रोल भी करने को मिले और सीरियस रोल्स भी करने को मिले, मीनिंग फिल्म सिनेमा भी करने को मिले। तो वैसा तो कुछ अभी तक प्रभास के हिस्से में नहीं आया है। सिर्फ मार काट और एक्शन छवि बनी हुई है उनकी, और एक जैसे एक्सप्रेशंस देते हैं, इस चीज़ की वहाँ आलोचना भी होती है उनकी। लेकिन फिर भी उनको लोग इतना ज़्यादा सर पे चढ़ाए हुए हैं। अगर सोचो उनकी अच्छी अच्छी फिल्में आने लगें तब क्या हाल होगा। और अरशद वारसी की जो बात है, जो कही जा रही है फ्रस्ट्रेशन में कही होगी, ऐसा लगता नहीं है। उस बंदे ने ईमानदारी से कही है। और भी कई सारे एक्टर्स हैं जिनके पॉडकास्ट वगैरह आते हैं जो देख के लगता है कि हाँ ये फ्रस्ट्रेटेड ही हैं, इनकी बात फ्रस्ट्रेशन में निकल रही। लेकिन अरशद वारसी का ये इंटरव्यू देखने ज़रा भी नहीं लगा, क्योंकि एक तो कि उनकी फिल्मोग्राफी चाहे जैसी हो, बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं। अभी उनका असुर करके जो सीरीज़ आई थी वो भी ज़बरदस्त थी, बड़ी कामयाब थी। भले उनको पैसा कम मिलता हो यहाँ पर, लेकिन उनकी जो फिल्मोग्राफी है वो वर्सेटाइल है। तेरे मेरे सपने से शुरू होकर उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया है सर्किट के रोल में, और उनकी बड़ी अच्छी फिल्म थी एक शहर, 2005 में आई थी, वो उनकी भी पसंदीदा फिल्म है। ये चीज़ उन्होंने बताई भी इस इंटरव्यू में। लेकिन प्रभास की बात के आगे बाकी सारी बातें दब गईं। और भी एक्टर्स के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं, जैसे जया बच्चन के बारे में कहा कि मेरे ड्रेसिंग सेंस पर एक बार टोक दिया था। टाइगर श्रॉफ के बारे में कहा कि वो कूद कूद के बेचारा एक्टिंग कर रहा है, उसको और कोई ढंग का काम मिल नहीं रहा है, जबकि उसका भी सपना होगा। किसी प्रोड्यूसर के बारे में बताया जिसने 15 साल पहले उनको साइनिंग अमाउंट में 25 लाख रुपए दिए थे, लेकिन फिल्म नहीं बनी, तो अब वो साइनिंग अमाउंट वापस मांग रहे हैं। ये सब चलता है। और इस चीज़ के बारे में भी कहा कि जो बॉलीवुड में पैसा मिल रहा है कुछ एक्टर्स को, वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और उसके चक्कर में, उनको ज़्यादा देने के चक्कर में बाकी लोग मार खा जाते हैं, उनको पैसा कम मिलता है। तो ये सारी बातें उसमें कहीं, और वो कहीं से भी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन निकलता हुआ नहीं लगा। तो आप इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आधी अधूरी चीज़ काट के अगर अपने आप को संतुष्टि मिलती है तब ठीक है, लेकिन बंदा जो है वो ईमानदारी से बात कर रहा था, जेन्युइन बात कर रहा था। अब अगर ईमानदारी से बात करने वाले को उसके ओपिनियन रखने पर ट्रोल किया जाएगा, तो भाई कोई भी आने वाले समय में सच बोलने की या अपने मन की बोलने में, सच तो सबका अलग अलग होता है, अपने मन की बात बोलने में हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी की। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, इस वीडियो पर बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।